अमरीकी सदर ट्रंप आज अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात में गजा में जंग के बाद गवर्नेंस और अमन से मुतालिक तजवीज़ पेश करेंगे। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में फ़ौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके। अमरीका ये भी चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकली के अमल और बहाली के कामों के लिए रकूम भी दें। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने बताया कि सदर ट्रंप पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, तुर्की, मिस्र, उर्दन और इंडोनेशिया के सरबराहान से मिलेंगे, लेकिन पहले ट्रंप की मुलाकात अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली से खिताब में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ उजागर करेंगे। अहम आलमी उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं और UN हुक्काम से दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। हमास अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर दे, कैदी रिहा किए जाएं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब में मुतालबा। कहा कि हमास का फ़लस्तीनी गवर्नेंस में कोई किरदार नहीं होगा। फ़लस्तीनियों की नकल मकानी के मंसूबों को मुस्तरद करने पर मिस्र और उर्दन के किरदार को सराहते हैं। फौरी जंग बंदी का मुतालबा। फ़लस्तीन के दो रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। कहा मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। हमास दीगर 48 यरगमालियों को रिहा करें। खित्ते में अमन देखना चाहते हैं। हमें दो रियासती हल के इम्कान को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि खित्ते में पायदार अमन के लिए दो रियासती हल वाहिद रास्ता है। इसराइली इक़दामात इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमन के लिए ख़तरा हैं। कॉन्फ्रेंस के मौके पर आईफिल टावर पर फ़लस्तीनी और इसराइली परचम अमन की फाख्ता के साथ आवेज़ा किए गए। मुख्तलिफ मुल्कों के फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर अमरीका की मुखालफत। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। अमरीकी सदर ट्रंप समझते हैं कि इन इक़दामात से यरगमालियों की रिहाई और जंग के खात्मे में कोई मदद नहीं मिलेगी। अक़वाम मुत्तहदा में इसराइली मंदूब ने कहा है कि दो रियासती हल 7 अक्टूबर हमलों के बाद एजेंडे से हट चुका है। अक़वाम मुत्तहदा में होने वाली बातचीत ढोंग है। ज़िला खैबर की वादी तीरा में कंपाउंड में धमाका खेज मवाद फटने से 24 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक अफराद में 14 मुबैना शिद्दत पसंद शामिल हैं। मरने वालों में ख़वातीन और बच्चों समेत 10 आम शहरी भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक कंपाउंड को तालिबान कमांडर अमान गिल और मसूद खान बतौर बम फैक्ट्री इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ असला ज़ख़ीरा किया गया था। धमाके से करीब की कई रिहाइश गाहें भी तबाह हो गई। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद मजीद बढ़ गई। पानी का बहाव 3,76,000 क्यूसेक हो गया। दरमियाने दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक सक्खर बैराज पर पानी का बहाव कम होकर मामूल पर आ गया। गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है, मगर पानी कम होकर 2,40,000 क्यूसेक पर आ गया। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड इस्लाम और हेड सुलेमानकी पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। तरबेला के बाद मंगला डैम भी भरने के करीब। पानी की सतह 1240 हो गई। इंतहाई सतह 1242 फुट है। सैलाब के बायस सुजावल में कच्चे के 26 देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 500 घरों के मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। 4000 से ज़ायद मुतासरीन हिफाजती पुश्तों पर बैठे हुए हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि पानी के बहाव में मजीद इजाफा होते ही इमदादी कैंपों का अमल शुरू किया जाएगा। एशिया कप T20 में आज श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 मरले का मैच खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई से अबू धाबी पहुंच गई। पीर को पाकिस्तानी टीम ने आराम किया। इवेंट में फाइनल तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच जीतना होगा। शिकस्त की सूरत में अगर मगर का खेल शुरू हो जाएगा। सुपर 4 मरले में मौजूद चारों टीमों के पास फाइनल में क्वालिफाई करने का मौका है। कोई भी टीम एक मैच की कामयाबी पर भी फाइनल में पहुंच सकती है।
पाक भारत मैच में फ़खर जमान के मुतनाज़ आउट पर पाकिस्तान ने ICC से शिकायत कर दी। ज़राए के मुताबिक टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने तहफ़्फ़ुज़ात से मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को आगाह किया। मैच रिपोर्ट में भी टीम इंतज़ामिया ने मुतनाज़ फैसले को हाईलाइट किया। फ़खर जमान को 15 रन पर थर्ड अंपायर ने आउट करार दिया था। कमेंटेटर ने भी उसे हैरान कुन करार दिया था। इसहाक डार की न्यूयॉर्क में अरब इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में यकसा मौक़िफ़ अपनाने पर मुशावरत हुई। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी रियासत को फ्रांस, बरतानिया, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल की जानिब से तस्लीम करने का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया जाना फ़लस्तीनी अवाम का कानूनी हक़ है। इसहाक डार न्यूयॉर्क में दौलत मुश्तरका के वज़राए ख़ारजा इजलास में शरीक हुए। जनरल असम्बली में ख़वातीन की चौथी आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा और मॉन्टीनीग्रो की अहम मनसब से भी मुलाकातें की। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा है कि वाहिद हल वही है जिसमें दो आज़ाद रियासतें एक दूसरे को तस्लीम करें, दोनों मुकम्मल तौर पर आलमी बिरादरी का हिस्सा बने। फ़लस्तीनियों के लिए रियासत का क़याम एक हक़ है, इनाम नहीं। रियासत से इनकार हर जगह इंतहा पसंदों के लिए एक तोहफ़ा होगा। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली कबूल नहीं की जा सकती। मगरबी किनारे में बस्तियों की तोसी को रोकना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि दौरान हमल असीटामिनोफेन या टाइलेनॉल गोली खाने से बच्चे में ऑटिज्म का खतरा बढ़ सकता है। वाज़ेह रहे कि यह दवा आम तौर पर दर्द के इलाज के तौर पर ली जाती है और पाकिस्तान में मुख्तलिफ नाम से दस्तयाब है। आम मेडिकल स्टोर्स पर बगैर डॉक्टर के नुस्खे के भी ये दवा बड़ी मकदार में हासिल की जा सकती है। सदर ट्रंप ने कहा है कि ये अच्छी दवा नहीं, इसलिए FDA सख्ती से हिदायत करेगी कि अगर तिब्बी ज़रूरत ना हो तो हामला ख़वातीन इसके इस्तेमाल को महदूद करें। अमरीकी वज़ीर सेहत ने कहा है कि आगाही के लिए 2 दवा पर सेफ्टी लेबल भी लगाया जाएगा। ऑटिज्म पर अमेरिका में तहकीक के लिए $5 करोड़ रकम मुख्तस। इस्लामाबाद की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी पर FBI का छापा, रिकॉर्ड जब्त। जल्द सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी क्रैकडाउन का फैसला। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले टैक्स ना दहिंदगान के बाद FBI ने जूलर्स और रियल एस्टेट को टारगेट कर लिया। मुल्क भर में नॉन टैक्स पेयर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। पिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और मुल्तान समेत कई शहरों में टैक्स कम देने या ना देने वाले जूलर्स को नोटिस जारी। FBI के मुताबिक 57,000 में से सिर्फ 20,000 जूलर्स रजिस्टर हैं। इनमें से भी सिर्फ 10,000 ने टैक्स रिटर्न्स भरे हैं। सिविलियन की कोर्ट मार्शल से मुतालिक 7 मई 2025 को सुनाया गया इंट्रा कोर्ट अपीलों का तफसीली फैसला जारी। तफसीली अक्सरियती फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तहरीर किया। लिखा कि आर्मी एक्ट आइन के मुताबिक है। फौजी तनसीबात पर हमले दिफाई कवानीन के दायराकार में आते हैं। 9 मई के वाक़यात आम हंगामा आराई नहीं थे, बराह रास्त दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया। फौजी ट्रायल में शफाफियत और मुनसिफाना कार्रवाई लाजिम और फौजी एक्ट के तहत शहरियों को अपील का हक हासिल है। अपील का हक मौसर और हकीकी होना ज़रूरी है। पाकिस्तान में अमेरिका के क़ायम मकाम सफ़ी नैटली बेकर के अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में होने वाली 45 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTR बुशा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। इस्तग़ासा ने केस के आखिरी 2 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। गवाहान में नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून और FIA के तफ्तीशी अफसर शाहिद परवेज शामिल हैं। केस में मजमूई तौर पर 20 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके। 18 पर जरा मुकम्मल कर ली गई। केस की मजीद समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी। बलूचिस्तान में ज़िला किला सैफुल्लाह के करीब मुसाफिर कोच में सवार 2 अफराद से 7.5 किलो सोना छीन लिया गया। लेवीज हुक्काम के मुताबिक मुल्तान के रिहायशी 2 अफराद कोच में 7.5 किलो सोना कोयटा ला रहे थे। 3 मुसल्लह अफराद ने कोच को रोककर सोने से भरा बैग छीना और फरार हो गए। वाक़ये का मुकदमा लेवीज थाना मुस्लिम बाग में दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके लियाकताबाद में शाहीन फोर्स से मुकाबले में 2 मुबैना डाकू मारे गए।
मुकाबले के दौरान गोली लगने से 2 राहगीर भी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान शहरी को लूट कर फरार हो रहे थे। बस इंसाफ चाहिए मुझे। मेरा बच्चा 7 साल का था, किसी का क्या बिगाड़ा होगा। इस तरीके से तो कौन मिलता है, तो आपको लोगों को भी पता है। शक अगर हो, मेरे को इंसाफ चाहिए। ये कराची के इलाके लांढी में 6 दिन से लापता 7 साल के बच्चे की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक बच्चे की लाश कचरा कुंडी से मिली है। बच्चे के वालिद सलमान अली ने कहा है कि बच्चा घर से दुकान पर चीज़ लेने निकला और वापस नहीं आया। अपनी मदद आप के तहत बच्चे को तलाश किया। इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने तलाश में कोई मदद नहीं की। बच्चे के मुबैना अगवा और कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा। ज्वाइनिंग ऑर्डर न मिलने के खिलाफ म्यूजिक टीचर्स का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। हुकूमत को गाने गा कर अपने दुखड़े सुनाए। पुलिस ने रेड जोन जाने वाली सड़कें बंद करके मुतादिद म्यूजिक टीचर्स को हिरासत में ले लिया। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह का कहना है कि 319 उम्मीदवारों को ऑफर लेटर दिए गए थे, ताहम भर्तियां हाई कोर्ट में चैलेंज हो गईं। अदालती फैसले के खिलाफ म्यूजिक टीचर्स को ज्वाइनिंग नहीं दे सकते। उम्मीदवार या तो अदालत जाएं या फिर दोबारा टेस्ट दें। नौशहरा में निज़ामपुर के पहाड़ी इलाके से निजी कंपनी के 4 एहलकार अगवा। पुलिस के मुताबिक चारों मगवी जिला कर के रिहायशी हैं। मुकदमा दर्ज। रायबन में कुएं में गिरकर 3 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी। लाशों और जख्मी मजदूरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जो फेल कैंडिडेट्स होंगे उनको ना सिर्फ फेल की चिट मिलेगी बल्कि उनकी फेलियर की रीज़न भी लिखी होगी और उसके साथ उसका एविडेंस भी अटैच होगा ताकि उनको एतमाद हो कि उनको मेरिट पे फेल किया गया। खबरदार होशियार, पंजाब में ड्राइविंग टेस्ट अब मसनूई जहानत वाली गाड़ी लेगी। लाहौर में पहली गाड़ी तैयार। टेस्ट के दौरान अगर ड्राइवर ने रिवर्स गियर 1 से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल किया तो सॉफ्टवेयर उसे खुद ब खुद फेल करार देकर गाड़ी बंद कर देगा। जल्द ही AI बेस्ड 200 गाड़ियां तैयार करके तमाम ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स में पहुंचा दी जाएंगी। DIG ट्रैफिक पुलिस वकार नज़ीर का कहना है कि गाड़ी ड्राइविंग टेस्ट के अमल में शफाफियत और कारकर्दगी को बेहतर बनाएगी। मौजूदा आमदन में गुजारा हो रहा है। पाकिस्तान की शहरी आबादी में अखराजात पूरा होने का कहने वाले अफराद की शरह दुगनी हो गई। गुज़िश्ता सर्वे में 25%, हालिया सर्वे में 51% ने आमदन में अखराजात पूरे होने का बताया। मुश्किल से गुजारा होने का कहने वालों की शरह 75% से कम होकर 49% हो गई। पल्स कंसल्टेंट ने नया सर्वे जारी कर दिया। मौजूदा बजट में गुजारा होने का कहने वाले मर्द और ख़वातीन की शरह भी वाज़ेह तौर पर बढ़ी है। 2024 में शहरी आबादी में 28% मर्द, हालिया सर्वे में 56% ने अखराजात पूरे होने पर इत्मीनान का इजहार किया। शहरी ख़वातीन में 44% ने अपने बजट में अखराजात पूरा होने का बताया। बेल्जियम, कनाडा और पुर्तगाल का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। पुर्तगाल के सदर मार्सेलो रेबेलो डे सूजा ने कहा है कि फ़लस्तीन के मामले पर उनके मुल्क ने हमेशा 2 रियासती हल की बात की है। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। इसराइल ने गजा शहर पर हमले बढ़ा दिए। मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली हमलों में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 65,344 हो गई। गजा में जबरी कहत के खिलाफ बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमों का इक़दाम। आलमी फ्लोटेला काफ़िले में दर्जनों कश्तियाँ इमदादी सामान लेकर गजा की तरफ गामज़न। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के बाद बरतानिया में फ़लस्तीनी मिशन को सफारतखाने का दर्जा मिल गया। इमारत के बाहर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। लंदन में फ़लस्तीनी सफारतखाने में परचम कुशाई की खुसूसी तकरीब। फ़लस्तीनी सफ़ीर हुसाम जोमलॉट ने कहा है कि हम ये परचम इस अहद के साथ बुलंद करते हैं कि फ़लस्तीन हमेशा रहेगा, फ़लस्तीन सर बुलंद होगा और फ़लस्तीन आज़ाद होगा। डेनमार्क के कोपेनहेगन एयरपोर्ट को परवाज़ों के लिए दोबारा खोल दिया गया। कोपेनहेगन एयरपोर्ट को 2 से 3 मशकूक ड्रोन परवाज़ों के बाद आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था। तीसरे एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका विमेन को शिकस्त दे दी। 3 मैचों की सीरीज़ 2-1 से मेहमान जनूबी अफ्रीका के नाम रही। मैच में जनूबी अफ्रीका विमेन टीम 115 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तानी स्पिनर नशरा सिंधु ने 26 रन के एवज 6 विकेटें हासिल की।
उन्होंने इस मैच में विकेटों की सेंचुरी भी मुकम्मल की। 75वें मैच में ये कारनामा अंजाम देकर वो पाकिस्तान की जानिब से तेज तरीन 100 विकेटें हासिल करने वाली बॉलर भी बन गईं। कौमी विमेन टीम विमेन वर्ल्ड कप खेलने के लिए कल श्रीलंका रवाना होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम और कोचेस से मुलाकात। मुसलसल 2 सेंचुरियां बनाने पर सिद्रा अमीन के लिए 20 लाख और दीगर खिलाड़ियों के लिए 10-10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। मोहसिन नकवी ने विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा कि बगैर किसी दबाव के और बेखौफ होकर खेलें, आखिरी गेंद तक फाइट करें। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के तहत टैलेंट हंट प्रोग्राम। क्रिकेटर्स के स्वात और मर्दान में ट्रायल्स। खिलाड़ियों ने भरपूर जज्बे और जोश व खरोश के साथ शिरकत की। खिलाड़ियों ने इस तरह के मौके मिलने पर खुशी का इजहार भी किया। और सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप के मैच में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ शिकस्त हो गई। हरीफ ने 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। मैच में पाकिस्तान ने मुकाबला 2 मरतबा बराबर किया। पाकिस्तानी टीम इवेंट के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है, जो 25 सितंबर को होगा।